नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस शेर का मायने ये है कि अगर इंसान संघर्ष करे तो मुकाम और मंजिलें हासिल कर सकता है। और आज भी हमारे माशरे और समाज में कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए तमाम मुश्किलें हैं, लेकिन उससे पार पाते हुए अगर कोई आगे बढ़ जाए तो यकीनन उसकी तारीफ़ भी करना चाहिए और उसके हौसले को सलाम भी करना चाहिए। एक ऐसे ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर फरहा फहद, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। जब मैं उनकी बात करता हूं तो वो नवाबों के शहर लखनऊ की रहने वाली हैं और उन्होंने वहीं से ही अपना BDS की पढ़ाई मुकम्मल की। जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो अपने तजुर्बे में और इजाफा करते हुए वो आगे बढ़ती चली गई। और उसके बाद क्योंकि बरेली से उनका ताल्लुक़ ये है कि वो डॉक्टर फहद बिन हामिद, जो कि आर्थोपेडिक सर्जन हैं, मशहूर सर्जन हैं, उनकी वाइफ भी हैं, बरेली में वो आ गई और बरेली में उन्होंने MDS किया। उसके बाद वो इस वक्त जो है अपनी तमाम सेवाएं दे रही हैं। हम उनसे तमाम विषयों पर बात करेंगे क्योंकि आधुनिक तकनीक दांतों की ऐसी आ गई है कि यकीनन जिसमें बहुत कुछ हो सकता है। पहले के दौर में दांतों को लेकर लोग इतना संजीदा और संजीदगी इख्तियार नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम में जो है तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। इम्प्लांट की बात होती है और भी तमाम चीज़ें जो उनका स्पेशलाइजेशन है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ पायरिया और जो तमाम चीज़ें दांतों को लेकर उसके विषय में भी हम तमाम जिक्र और बातचीत करेंगे। एक छोटा सा तारुफ और इंट्रोडक्शन तो ये है, लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी मुस्लिम समाज से ही आता हूँ, मैं जानता हूँ कि कितनी मुश्किलें हैं। उसके बावजूद MDS कर लेना कोई मामूली बात नहीं है जो आपने किया है। कुछ इजाफा करना चाहें अपने तारुफ में तो कर सकती हैं, उसके बाद हम थोड़ा विषय पर आएँ। शुक्रिया समीर भाई इतनी इज्जत अफजाई के लिए। मैं डॉक्टर फरहा फहद MDS प्रोस्टोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी से हूँ। मैंने अपना BDS 2007 में कंप्लीट किया था और MDS अपना 2016 में कंप्लीट किया था। अभी मैं अपनी सेवाएं ऑर्थोडेंट क्लिनिक में दे रही हूँ जगतपुर रोड पे। और डेंटिस्ट्री से रिलेटेड सारा कुछ काम, जो भी एडवांसमेंट्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी लेटेस्ट प्रोसीजर हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है। बाकी जैसे जैसे समीर भाई बताते रहेंगे हम उस पर एक्सपांड करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा ये भी चाहूँगा, मैं मानता हूँ कि रमज़ान चल रहे हैं और जो आवाज़ का वो है वो कम ही आएगी, लेकिन गुजारिश है कि थोड़ा सा अगर लाउड बोलेंगे तो और बेहतर रहेगा। मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि ज़माने के हिसाब से नई नई आधुनिक तकनीक आ गई। आपने इम्प्लांट में मास्टर किया, स्पेशलाइजेशन जो है आपका इसमें है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये किस तरह की सुविधा है, किस तरह की चीज़ आपने ऐसी सीखी जो और सब चीज़ से अलग है? देखिए, इम्प्लांट्स इस टाइम डेंटिस्ट्री में सबसे एडवांस प्रोसीजर इसको कह सकते हैं आप। और भी एडवांसमेंट्स आए हैं, लेकिन इम्प्लांट्स इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दांत का क्या है, सबसे पहले तो नेचुरल टीथ जो हमारे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें कंजर्व करने बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं एज के साथ और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि दांत आपका अगर निकल गया है, मतलब टूथ लॉस हो गया, तो ये साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है पेशेंट के लिए और फंक्शनल ट्रॉमा होता है क्योंकि आप उससे खाना नहीं खा पा रहे। तो क्या कर सकते हैं इसमें कि इसको एक आर्टिफिशियल रूट कह सकते हैं आप। मतलब जिस तरह से दांत की जड़ें होती हैं उसी तरह से टाइटेनियम की एक जड़ हम हड्डी के अंदर डाल देते हैं और उसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं और वो फिर आपके नेचुरल दांत की तरह फंक्शन करने लगता है। और इसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि इसकी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सरेज होते हैं, CBCT जिसको बोलते हैं, वो सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्पेशलाइजेशन इसीलिए मैंने किया क्योंकि ये सबसे एडवांस प्रोसीजर है और इसकी बहुत ही बारीकियां हैं जो सीखना ज़रूरी है। तो MDS के ज़रिए ही मैंने ये सारा कुछ सीखा, वरना और छोटे छोटे कोर्सेज बहुत हैं, लेकिन MDS में मास्टर्स इसमें कराया है तो इसकी सारी डिटेल्स अब मुझे मालूम है और ये बहुत ही एडवांस प्रोसीजर है। तो इस टाइम इसकी बहुत वैल्यू भी है क्योंकि जैसे क्या होता है, एज के साथ जब हमारे सारे दांत चले जाते हैं तो कितनी परेशानी हो जाती है। अब पहले के ज़माने में क्या था, वही डेंचर्स पहनते थे लोग, निकाला रात में पानी में रखा। अब वो टाइम धीरे धीरे जा रहा है क्योंकि अब एडवांसमेंट्स आ गई हैं। अब हर कोई चाहता है कि हमें निकालना ना पड़े दांत, फिक्स्ड दांतों की टाइम आ गया है। तो इसीलिए अब इम्प्लांट्स के ज़रिए हम दांत फिक्स कर सकते हैं और इंसान अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, बहुत टाइम तक लोग उन्हीं दांतों को इस्तेमाल करते हैं
लोग चाहते हैं जब तक खाना नहीं खाएंगे तो हेल्थ कैसे रहेगी। जाहिर है जब दांत नहीं रहते हैं तो धीरे धीरे हेल्थ डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उनका सेहत ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए इम्प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके दांत रिस्टोर करते हैं ओल्ड एज में, और यंग एज में भी अगर एक आध दांत आपका कम है उसको भी आप रिस्टोर करा सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली आपके खाने का मतलब जो तरीका है वो इम्प्रूव करता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इम्प्रूव करता है। जी, मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि दांतों का जो पूरा संबंध है वो एज पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, दांत गिरते जाते हैं, तमाम चीज़ें हैं, उसको लेकर जो इम्प्लांट की जो आपने सुविधा बताई, जिसमें आपने स्पेशलाइजेशन किया, थोड़ा सा जो एज का इफेक्ट है वो कितना पड़ता है और कितने हद तक आप उसमें सहूलियत दे पाते? देखिए एज, आजकल कहते हैं ना एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि एज एक है कि 60 इयर्स का पेशेंट है उसमें कोई दांत नहीं है, एक 60 इयर्स का पेशेंट है उसके लगभग सारे दांत मतलब हैं। तो ये बहुत डिपेंड करता है आपकी अदरवाइज जनरल हेल्थ कैसी है और कोई अंडरलाइन कंडीशन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं डेंटल हेल्थ पे भी। अगर आप डायबिटिक हैं तो डेफिनेटली आपके दांत अफेक्ट होते ही होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से डेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे एज के साथ दांत धीरे धीरे जा रहे हैं या निकल रहे हैं और खाने में परेशानी हो रही है, तो इस केस में इम्प्लांट बहुत काम आता है, स्पेशली हेल्दी पेशेंट में। अगर और अंडरलाइन कंडीशन में बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन हैं इम्प्लांट्स के, आप ऐसा नहीं है कि हर किसी पेशेंट में जाके आप इम्प्लांट डाल दें और वो सक्सेसफुल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। तो एज के साथ अगर हमें चाहिए कि आप दांत चाह रहे हैं अपने सारे और आप खाना खाना चाह रहे हैं, तो उस केस में इम्प्लांट्स बहुत काम आते हैं। आप फिक्स दांत लगवा सकते हैं, जिसमें ऑल-ऑन-4, ऑल-ऑन-6 इस तरह की काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज है, वो बहुत डिटेल है। लेकिन मोटा मोटा ये कि आपके दांत कंजर्व रह सकते हैं। आप 72 ईयर्स 80 ईयर्स तक की एज में सारे दांत आपके प्रेजेंट रहेंगे विद द हेल्प ऑफ इम्प्लांट्स, और आप अच्छे से खाना वगैरह खा सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो मुल्क है उसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के लोग खाने वाले हैं, तो खान पान का जो असर दांतों पर होता है उससे बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। पायरिया जिसमें बहुत ही कॉमन है, जिसको लेकर बहुत सारी बातें, उसमें आज के टाइम में किस तरह की नई सुविधाएं दे पा रही हैं आपको, खासतौर से क्योंकि आप आधुनिक तकनीक के ज़रिए से लोगों को सहूलियत दे पा रहे हैं? देखिए पायरिया अगर मैं कहूँ तो बहुत ही अंडर वैल्यूड एक डिजीज़ है जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। और पायरिया या पेरिडोंटाइटिस जिसको कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो वो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट डिजीजेस, क्योंकि कहते हैं जिनमें ज़्यादा पेरिडोंटाइटिस या पायरिया लगा रहता है उनको हार्ट वॉल डिफेक्ट्स का रिस्क रहता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है उन केसेस में। तो देखिए कितनी ग्रेव कंडीशन है कि डेंटल हेल्थ से हार्ट डिजीज़ आपको हो रहा है, हार्ट आपका अफेक्ट हो रहा है। तो पायरिया बहुत लोग नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन पायरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पायरिया है तो आपको 6-8 महीने में एक बार चेकअप कराना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट्स हैं जैसे नॉर्मल स्केलिंग और बाकी कम प्रोसीजर्स हैं, सर्जरीज हैं कुछ, तो ये सारा कुछ कराना चाहिए ताकि ये चीज़ बढ़े नहीं आपकी। स्पेशली डायबिटिक केसेस में तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक हम बात करते हैं कि नस काट दिया था जिसको RCT बोलते हैं, ये किस तरह की सुविधा है? क्योंकि ये भी बड़ा लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग कहीं ना कहीं इसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दाढ़ में किस तरह की परेशानी होती है और फिर किस तरह से इलाज किया जाता है RCT के ज़रिए, मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए पहले ज़माने में ये होता था कि दांत में दर्द हुआ, परेशानी हुई, कीड़ा लगा और दांत निकाल दिया। लेकिन अब ज़माना है कंजर्वेटिव अप्रोच का कि हम दांत अपना नेचुरल दांत जब तक बचा पाएँ, जब तक उसमें कुछ भी बचा हुआ है आप उसको बचा पाएँ तो उसको बचाएँ। तो इसी को कंजर्व करने का तरीका है RCT या रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, अगर कीड़ा आपका इतना ज़्यादा लग गया है दांत में कि वो नस तक पहुंच गया है, तो आप उसमें ऐसे फिलिंग नहीं कर सकते, उसमें फिर आपको नर्व्स का ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिसको RCT बोलते हैं। कई लोगों ने शायद कराई होगी तो मालूम होगा। और इसमें नर्व्स के ट्रीटमेंट के बाद आप अंदर आर्टिफिशियल नर्व्स टाइप की डाल दी जाती है ऊपर से फिलिंग करके, और फिर वो दांत आपका इंटैक्ट हो जाता है, जैसे पहले काम कर रहा था उसी तरह से फिर से काम करने लगता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक नेचुरल दांत को आपने बचा लिया, बहुत बड़ी चीज़ है। अब RCT में भी कुछ एडवांसमेंट्स आ गई हैं। पहले हम हाथ से RCT करते थे, अब एंडोमोटर आ गई है जो मोटराइज्ड RCTs होती हैं। तो ऑब्वियसली कोई काम मशीन से हो रहा है तो वो डेफिनेटली बेटर हो रहा है, क्वालिटी ऑफ वर्क बेटर है। पहले हम एक्सरेज वगैरह लेते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स लोकेटर्स आ गए हैं जो सारा कुछ हमारे क्लिनिक में मौजूद है।
इन एपेक्स लोकेटर से हम एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द नर्व, एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द रूट, ये सब कुछ नाप सकते हैं और उस नाप के हिसाब से अपना क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं बस एक दो सवाल और रह गए, किस तरह की और चीज़ें जो हैं जो आप, और क्योंकि आधुनिक चीज़ें आपने बताई, बहुत सारे नए नाम भी बताए, और भी क्या क्या ऐसा है जो आप अपने क्लिनिक को मुहैया करा पा रही हैं दांतों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, बहुत लंबा विषय है, बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मैं मोटा मोटी क्या क्या चीज़ें आप और मुहैया करा पा रहे हैं? देखिए, दांतों के डिपार्टमेंट में तो ऑलमोस्ट जो भी एडवांसमेंट्स हैं वो सारी हमारे क्लिनिक पे मौजूद हैं और हम सब कर रहे हैं रोज़मर्रा ही। बाकी मेरा डिपार्टमेंट में मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेटिक्स भी एक ब्रांच है जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है। जैसे किसी की आँख चली जाती है किसी सर्जरी की वजह से, या उंगली काट दी जाती है, या पैर की उंगली, हाथ की उंगली, या ये सारे प्रोस्थेटिक्स कहलाते हैं। तो ये भी बनाना हमारी ब्रांच का काम है और ये हमने क्लिनिक पे कई सारे इस तरह के केसेस किए हैं। आर्टिफिशियल आइज़, आर्टिफिशियल फिंगर, आर्टिफिशियल ईयर, किसी का कान चला जाता है, नाक कट जाती है थोड़ी बहुत, तो ये भी सिलिकॉन प्रोस्थेसिस होती हैं, ये बनाई जाती हैं। ये भी हमारे क्लिनिक पे अवेलेबल है सर्विसेज। अच्छा, मैं इस विषय पर ज़रूर भविष्य में बात करूँगा, क्योंकि ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और ऐसी जो सुविधा है, सहूलियत नहीं देखी है मैंने। मैं बस एक दो सवाल और आपसे कर लूँ, क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हम थोड़ी सी अब विषय से हट के बात करना चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय में हमने बहुत सारी रिपोर्टें पढ़ी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, और ये इनकी कमी नज़र आती है। और ये उस मज़हब की बात है जहाँ पर इकरा से शुरुआत होती, कुरान शरीफ की पहली आयत। क्या कमी रह गई कि मुस्लिम खासतौर से फीमेल में जो है ज़्यादा एजुकेशन नहीं है? अगर कुछ आप राय और एडवाइस देना चाहते हैं। देखिए, मुस्लिम्स में एजुकेशन की कमी डेफिनेटली है, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं। इसको मिस इंटरप्रिटेशन कहें या क्या कहें, हमारा मज़हब वो है जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम आपने सुना होगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाइफ थी। वो इतनी सक्सेसफुल बिजनेस वूमन थी, इतनी पढ़ी लिखी थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा पढ़ी हुई थी, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वूमन थी, उनके दूर दूर तक बिजनेस चलते थे। उस ज़माने की बात है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बेटियाँ थीं, उनके किसी बेटे ने इस्लाम, मतलब कोई बेटा इस एज तक पहुँचा नहीं, लेकिन उनकी जितनी बेटियाँ थीं उन सब ने इस्लाम फैलाने में उनका पूरा साथ दिया। तो अब अगर कोई कहता है कि मतलब बेटियों को पढ़ाना नहीं है, उनको आगे नहीं बढ़ाना है, तो आप जिस रिलीजन से आ रहे हैं वहाँ तो शुरुआत ही इसी से हुई है। तो बिल्कुल मतलब एजुकेशन के मामले में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, और जब बेटियाँ पढ़ेंगी तब भी आगे की जनरेशन पढ़ेंगी। जनरेशन बेटियों से ही पढ़ती हैं। जी, बस एक आखिरी बात, और मैं अक्सर इंटरव्यू में आखिरी में कर देता हूँ। आपके हस्बैंड बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं आँखों के, आप भी एक कामयाब डॉक्टर हैं, ज़िंदगी में तमाम सुकून हैं, लेकिन ज़िंदगी का एक पार्ट मनोरंजन भी है, एंटरटेनमेंट। हर कोई अपनी फैमिली के साथ अलग अलग करता है, कोई म्यूज़िक से करता है, कोई शायरी का शौक़ होता है, और आपको नवाबों के शहर लखनऊ से किस तरह का शौक़ रखती हैं? अगर इन चीज़ों से अपने प्रोफेशन से हट के अगर कोई बात करेंगे। देखिए, बाकी तो यहाँ से जाके जो वक्त मिलता है ज़्यादा तो मैं अपनी फैमिली के साथ गुजारने की कोशिश करती हूँ, और अच्छा भी लगता है मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, मतलब जो भी मुझे टाइम मिलता है, आधा घंटा, 1 घंटा, तो मेरी 2-3 बुक्स साथ साथ चल रही होती हैं, और मैं अपना खाली टाइम जो भी होता है मैं बुक्स पढ़ने में ही निकालती हूँ। चलिए, बहुत सारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप दांतों के मामले में और सारी सुविधाएं देती रहें और तरक्की हासिल करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। शुक्रिया। तो हमारे साथ थे डॉक्टर फराह फहद जी, जिनसे तमाम विषयों पर बात की हमने, लेकिन कुछ विषय उन्होंने बीच में जो बताए, अगर कहीं ना कहीं आपकी उंगली कट जाती है, आँखों की सर्जरी की बात की, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कई बार आपके एक्सीडेंट में थोड़ी बहुत अगर परेशानी आती है हाथों के फिंगर में ख़ास तौर से, उसकी भी सुविधा उनके पास मुहैया कराई जा रही है। उसको लेकर हम भविष्य में बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो नई सुविधा है, वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से लोगों तक पहुंच रही है, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विषय हैं जिस पर आज हमने उनसे बात की, और दांतों की किस तरह से हिफाजत की जा सके उसके बारे में भी उन्होंने बताया। बहरहाल मैं इन तमाम बातों के साथ, मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।